मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तख अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.6 इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 201 पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब तक जो इससे पीछे हमने टॉपिक पढ़े थे 7th चैप्टर में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोसेस थे, टर्म्स थी, मुख्तलिफ प्रोसेस को, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है और उनकी केमिस्ट्री समझी। अब इससे आगे जो टॉपिक्स हैं वो हैं कि हम जो कुछ हमने समझा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हमने समझे, उनकी हमारी कॉमन लाइफ में क्या एप्लीकेशन है या उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी जितनी भी केमिस्ट्री हमने पढ़ी, जितना हमारा नॉलेज था, केमिस्ट्री का नॉलेज है पूरी लाइफ जो है पूरी तो जितना भी नॉलेज है उसको हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, या अपनी जो मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपको इसकी एप्लीकेशन बताई गई है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यानी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी हम कैसे करते हैं। जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन जो बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर नहीं, जो बड़े बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होती है, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन मैनी इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो बेस ही करती है डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशंस पर। सम ऑफ दीज आर फॉलो, मुख्तलिफ इसके ऑपरेशंस हैं जिनको हम यूज़ करके मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ आपको ब्रीफ सा आपके लेवल पे थोड़ा सा बताया गया। नंबर 1 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बैटरीज कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स और बैटरीज बनाई जाती हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के जितने डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उनमें डलती है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर ये बैटरीज या ना हो तो हमारी लाइफ तो तकरीबन रुक जाए। हमारे मोबाइल में बैटरीज यूज़ हो रही हैं, हमारे ये बच्चों के टॉयज़ में बैटरीज यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट आप घर में देखें कितने अप्लाइंसेस हैं जिनमें बैटरीज जो है इस्तेमाल हो रही है। तो अगर ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ से निकल जाए तो लाइफ कैसी हो जाए। तो क्या है कि डिफरेंट सेल्स और बैटरीज तैयार की जाती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को यूज़ करके मार्केट में, और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किया। आपको पता है कि सेल के लिए और बैटरीज के लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। आपने पीछे कंस्ट्रक्शन सेल्स की पढ़ी हुई है। पहले एक कंटेनर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते डलता है और फिर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बेसिक जो है कंपोनेंट उसके यही होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं जो कि उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, उसी के हिसाब से उन बैटरीज का नाम भी होता है। कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं या फिर जिंक के इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं, या फिर इस्तेमाल होते हैं आयरन के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या लिथियम बैटरीज है, सो ऑन, विच आर वाइडली यूज टू पावर टॉयज, फ्लैश लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें यूज़ होते हैं, टॉयज़ में, फ्लैश लाइट्स में, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में। फिर पेस मेकर्स, पेस मेकर्स क्या होते हैं, ये मेडिकल डिवाइस है। अगर किसी के जो है हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो ये सर्जरी के थ्रू सीने में जो है ये डिवाइस रखा जाता है, पेस मेकर उसको कहते हैं। ये सीने की धड़कन को कंट्रोल करता है, यानी ये दिल को धड़कने में मदद देता है। फिर है रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स, ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा। तो ये जो है ऑटोमोबाइल में भी ये क्या होती हैं, बैटरीज आपने देखी होंगी, घरों में गाड़ियां हैं तो उनमें भी बैटरी का इस्तेमाल होता है। सेकेंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इन द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अदर मेटल इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को यूज़ करके किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय जो है एक लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है। वो मकसद क्या होता है कि आपको कोई बड़े जो है मेटल बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई आपने कंटेनर बनाना है, कोई आपने जो है इंडस्ट्रियली आपको कोई चीज़ बनानी है, या फिर आपको होम अप्लाइंसेस में, या फिर आपको डेकोरेशन पीसेस में, या आपको ज्वेलरी में। तो जो ज़्यादा मेटल चाहिए होती है तो जो गोल्ड और बाकी मेटल्स जो प्रेशियस मेटल्स होती हैं, महंगी मेटल्स होती हैं, तो वो बड़े पैमाने पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि
जो है सस्ती वाली मेटल इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो महंगी मेटल होती है उसकी एक तय बिछा देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग दो मकसद के लिए होती है। एक तो ड्यूरेबिलिटी के लिए कि जो है मेटल जब ऊपर चढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर कवर, ये प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है जो उसको महफूज रखती है और ज़्यादा देर तक वो ड्यूरेबल रहती है और ज़्यादा देर तक वो महफूज रहता है। और दूसरा एस्थेटिकली, यानी खूबसूरती के लिए, कोई चीज़ जो है वो, कोई मेटल जो है वो नहीं अच्छी लग रही, सस्ती है, हमने उसकी कोई चीज़ बना ली है तो उसके ऊपर महंगी मेटल की हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, तो एस्थेटिकली वो यानी खूबसूरती के लिहाज से आंखों को देखने में वो चीज़ खूबसूरत लगती है। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, इसको इलेक्ट्रोविनिंग भी कहते हैं। मेटल्स को अपनी ओर से, देखें जो जितनी भी मेटल्स जो हैं वो हासिल की जाती हैं माइनिंग में, तो उसमें मेटल्स जो होती हैं उनकी वो प्योर हालत में नहीं मिलती बल्कि वो और उसकी होती हैं, ओर्स की फॉर्म में होती है। तो अब उनकी ओर से उस मेटल को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज़ होता है, जिसको इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और इलेक्ट्रोविनिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है। एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और दूसरा जो है वो आपने पीछे भी प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर पड़ी हुई है, पीछे सारा प्रोसेस पड़ा हुआ है। तो जैसे कॉपर का करते हैं कि हम उसकी इम्प्योरिटीज़ उससे दूर करते हैं, जिसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, और ये जो ओर से मेटल हासिल करते हैं ये इलेक्ट्रोविनिंग कहलाती है, इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन कहलाती है। आर द पॉपुलर मेथड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। Fourth है many important chemicals are manufactured by electrochemical process, for example NaOH। बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बड़े पैमाने पर हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, तो उनका इंडस्ट्रियल स्केल पे उनकी प्रोडक्शन की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के ज़रिए। तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे 7.6.1 है, हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl क्या होता है? NaCl आम नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूज्ड यानी मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई हालत में फ्यूज्ड NaCl हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए NaCl, फ्यूज्ड NaCl इस्तेमाल करने, मोल्टन फॉर्म में NaCl को इस्तेमाल करते हैं और उससे हम सोडियम मेटल हासिल करते हैं। सोडियम मेटल डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है, तो इसलिए सोडियम मेटल जो है अब ज़्यादातर ये NaCl से क्यों हासिल किया जाता है, क्योंकि NaCl बहुत सस्ता और बहुत वाफर मिकदार में यहाँ पर मिलता है। जैसे खेवड़ा में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं NaCl के पाकिस्तान में, तो NaCl नमक है, नमक के से हम इस नमक को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम सोडियम मेटल इसमें से निकाल लेते हैं, यानी सोडियम मेटल निकाल लेते हैं, क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाती है। सोडियम देखें, NaCl दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। तो हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम मेटल को अलग कर लेते हैं, क्लोरीन गैस को अलग कर लेते हैं, तो इससे हम सोडियम मेटल को आसानी से अपने जो भी हमारे जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहें, हम सोडियम मेटल के अपने इस्तेमाल हैं, यूजेज हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो आप सर्च भी कर सकते हैं कि सोडियम मेटल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सोडियम मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट सर हम्फ्री डेवी। तो सोडियम मेटल जो है वो डिस्कवर किसने किया था? 1807 में हम्फ्री ने। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने जो इस्तेमाल किया था वो क्या किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया था। अब लेकिन हम क्या करेंगे, अब जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो NaCl होता है। Nowadays the electrolysis is fused compound is used for the production of most of the metals. Commercially, sodium metal is obtained from the electrolysis of molten sodium chloride in the down cell. Down cell आपने पीछे भी एक जगह पढ़ा है, याद करिए आपने कहाँ पढ़ा है। डाउन सेल जो है आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसकी एग्जांपल में पढ़ा था, यानी दो आपने एग्जांपल पढ़ी थी, नेल्सन सेल और डाउन सेल। नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन आप पीछे पढ़ चुकी हैं, और यहाँ पे आप डाउन सेल की आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि डाउन सेल क्या होता है, डाउन सेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाउन सेल यहाँ पे किस चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है? फ्यूज्ड NaCl की। और किस मकसद के लिए किया जाता है? सोडियम मेटल को हासिल करने के लिए। तो सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए फ्यूज्ड NaCl की डाउन सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। द डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील कंटेनर लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। तो ये स्टील का कंटेनर होता है, आपको मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो के शुरू में बताया था कि सेल की कंस्ट्रक्शन में एक कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होती है,
और 2 इलेक्ट्रोड, बेसिक चीज़ें यही होती हैं, 2 एनोड और कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे, ये चीज़ आप लाजमी याद रखें, बेसिक चीज़ें हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। तो 2 हाफ प्रोसेस होते हैं, हाफ रिएक्शन होते हैं। ये हाफ रिएक्शन जो है, इनको जब मिला के लिखते हैं तो वो ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है। एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन और दूसरा हाफ रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन। तो हम ये डाउन सेल देखते हैं, ये डाउन सेल है। अब इसमें ये एक कंटेनर है, ये देखें आपको, ये कंटेनर, ये एक कंटेनर है और ये किसका बना होता है, द डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील कंटेनर लाइन इनसाइड द फायर ब्रिक्स। अब इसके इनसाइड पे ये फायर ब्रिक्स जो होती हैं अंदर होती हैं, ये इनसाइड ये फायर ब्रिक्स से यानी ये मजबूत बनाया जाता है। और ये होता किसका है, ये स्टील का कंटेनर है, ये स्टील कंटेनर है। और ये इसके अंदर जो है ये लगी होती हैं, ये सारी लाइनिंग इसकी किस चीज़ की होती है, फायर ब्रिक्स हैं। ये ब्रिक्स का तो आपको पता है ना, ये क्या होती हैं, फायर ब्रिक्स लगी होती हैं जिससे इसे मजबूत बनाया जाता है। द एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर विच इमर्ज फ्रॉम द बॉटम। ये देखें आपको, ये जो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये आपको, ये इसका एनोड है और ये किस चीज़ का बना होता है, द एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर विच इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम। ये देखें, ये बॉटम से इमर्ज हो रहा है, तो ये किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या चीज़ है, ये कार्बन का ये है ग्रेफाइट। अच्छा जी, उसके बाद है इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम अबव विच देयर इज डोम फ्रॉम द कलेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। सबसे पहले ये स्टील का कंटेनर बना होता है। ये हम किसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, डाउन सेल की। डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं कि डाउन सेल क्या होता है, एक स्टील का कंटेनर होता है जिसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। उसके बाद आपने बताया, कंटेनर का आपने बता दिया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोड्स का बताना है कि सेल में एक कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और फिर आपने बताना है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, रिडक्शन कहाँ पे हुई। अब यहाँ पर पहले एनोड का बताया गया कि ये बॉटम में ये एनोड है, ये वाली लाइनिंग जो अभी मैंने आपको बताई कि ये क्या है, जो सेंटर में से इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है निकल रहा होता है, ये बॉटम के सेंटर में से निकल होता है। और ये क्या है, ये है एनोड। क्या है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ये एनोड है और ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, ग्रेफाइट का। और उसके ऊपर ये जो है फनल टाइप या डोम टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये देखें, ये जो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये बना हुआ है, ये 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 इसका जो है एक पाइप जो है इसका जो वो बाहर निकला हुआ है, और ये इस एनोड के ऊपर जो है वो इन्वर्टेड है, यानी उल्टा जो है यूं करके पड़ा हुआ है, इन्वर्टेड है, और ये फनल टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये क्लोरीन गैस, जब यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है, तो ये क्लोरीन गैस को यहाँ से, ये क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये इस मकसद के लिए होता है, क्लोरीन गैस के लिए है। तो क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आप देखें क्या है, कलेक्शन ऑफ द क्लोरीन गैस। द कैथोड इज सर्कुलर एंड मेड ऑफ कॉपर और आयरन। ये देखें, ये सर्कुलर सी चीज़ जो इसको सराउंड करती है यहाँ तक, ये है, ये जो है वो ये कैथोड है। और ये किसका बना होता है, ये या तो आयरन का लगाते हैं या फिर किसका लगाते हैं, कॉपर का। यानी दोनों नहीं लगते, एक ही लगता है। किस चीज़ का, या तो कॉपर का होता है या फिर आयरन का होता है। डाउन सेल में या तो कॉपर इस्तेमाल करते हैं कैथोड के लिए, या फिर क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ से आपको बताया, ये मैंने बताया कि ये सर्कुलर जो है ये क्या है, ये कैथोड है। और ये जो नीचे बॉटम से निकल रहा है ये क्या है, एनोड है। और ये कार्बन का, ग्रेफाइट का होता है। तो ये ये एनोड है, इसके ऊपर ये जो डोम या फनल टाइप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर उल्टी ऐसे पड़ी हुई है, ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से जो क्लोरीन गैस एक्सट्रैक्ट होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाए ताकि पीछे सोडियम रह जाए। तो ये इसलिए होता है। नेक्स्ट आगे क्या है, द कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय एन आयरन स्क्रीन। अब ये जो कैथोड है और ये एनोड है, इसके दरमियान में एक स्क्रीन सी लगाई जाती है, ये आयरन की स्क्रीन सी लगाई जाती है ताकि मिक्स ना हो, सेपरेट रहें। ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है ये आपस में मिक्स ना हो।
that the two products of electrolysis, namely sodium and chlorine gas, are kept apart and are collected separately. यानी जो क्लोरीन बन जाती है, आयन जो है वो मूव करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और इलेक्ट्रोड पे जाके जब वो उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, क्लोरीन गैस बन जाती है और सोडियम मेटल बन जाता है, तो उसके लिए दरमियान में एक आयरन की स्क्रीन रखी जाती है ताकि वो दोनों सेपरेट रहें, मिक्स ना हो, और उनको अपने अपने आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाए. The molten sodium collects in the cathode compartment where it rises to the टॉप एंड एंड. सोडियम क्या होता है अपने कैथोड कंपार्टमेंट में से, जहाँ पे वो ऊपर उठती है टैप टॉप वाया पाइप, तो यहाँ से इसको ये वाला पाइप लगा हुआ है, यहाँ से सोडियम मेटल जो है वो बाहर निकाल ली जाती है. तो ये जो है सोडियम मेटल यहाँ से ये पाइप लगा होता है, यहाँ से ऊपर उठती है, ये कैथोड है, यहाँ से आती है, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाती है. अच्छा, जो ये वाला ये तो आपको बताया नहीं, ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहाँ से हम जो है मोल्टन फॉर्म में मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या है, NaCl. यहाँ पे हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से डालते हैं. ये देखिए, ये जो है ये सारा जो कंटेनर जो होता है, ये सारा जो है वो भरा हुआ होता है किससे, ये NaCl है, ये यहाँ से नीचे आता है, ये NaCl जो है यहाँ पर आ जाता है. फिर क्या होता है, यहाँ से जो है हम यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो ये निकलती है, और यहाँ से सोडियम जो है यहाँ से जो है वो बाहर निकाल के, तो इसको सेपरेट जो है वो कर लिया जाता है. यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो सेपरेट कर ली जाती है. जब भी मोल्टन डाला जाता है NaCl मोल्टन फॉर्म में, ये सारा उसकी कंस्ट्रक्शन थी. मोल्टन फॉर्म में NaCl यहाँ से ये जो बना हुआ है यहाँ से ये इनलेट है इसका, यहाँ से इसको यहाँ पर डाला जाता है. जो ही डाला जाता है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है. जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो फ़ौरन से ये इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे. तो क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो NaCl होता है, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, और प्लस Cl माइनस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन्स बन जाते हैं. अब सोडियम जो है ये प्लस कैसे बना, सोडियम जो है ये प्लस आयन है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा. नेगेटिव क्या है, कैथोड है, तो ये आयरन की तरफ चला जाएगा. क्लोरीन जो है ये माइनस है, तो ये एनोड यानी इसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर आने के बाद क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन आयन है, ये करेगा अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव कर देगा, यानी माइनस ये टू होते हैं, 2Cl -2, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक Cl निकालेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा. जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2Cl बन जाएंगे. लेकिन हम जो यहाँ पे केमिस्ट्री में माइनस का साइन नहीं डालते, जब हम इसको लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, 2Cl गिव्स 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Cl ने जो है वो दे दिए. तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. तो कहाँ पर होगी, क्लोरीन यहाँ पर होगी. अब ये जो 2Cl हैं ये फिर आज़ाद हालत में इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तो ये 2Cl जो हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. ये Cl जो है वो Cl के साथ मिल जाता है. ये इसके जो हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 एक 7 यहाँ पर आ गया, ये 2 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जो है वो शेयर कर लेते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और ये Cl2 बना लेते हैं. तो ये Cl2 जो गैस है, ये देखें, ये जो मैंने अब ये Cl2 गैस जो है ये यहाँ से होके ये यहाँ से बाहर निकल जाती है. ये सारा काम किस पे होता है, ये होता है एनोड पे. तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई. तो एनोड पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन गैस बन गई. उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पर सोडियम क्या होता है, सोडियम कहाँ पर मूव करता है, वो कैथोड की तरफ मूव करता है. जब ये कैथोड पे आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने रिमूव किए थे वो देखें 2Na
ये प्लस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 2Na न्यूट्रल एटम बन जाएंगे। और इसकी यहाँ पर जब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज क्या है, गेनिंग। रिडक्शन इज गेनिंग। तो रिडक्शन क्या होती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो है वो यहाँ पर सोडियम की जो है वो रिडक्शन हो गई। तो ये किस पे होती है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। द मोल्टन सोडियम The molten sodium collects in the cathode compartment where it rises to the top and it's tapped off via a pipe. वो मैंने आपको बताया कि कौन से पाइप से ये बाइस टैप ऑफ की जाती है। On the other hand, gaseous chlorine as byproduct is collected at anode and is collected from the other pipe. जो आपको बताया था, जो टॉप से बाहर निकला हुआ उस पाइप से जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है क्लोरीन गैस। अब आपको ये सारा दिया हुआ है, यहाँ पर देखें, ये क्लोरीन गैस का आउटलेट है। यहाँ से मोल्टन फॉर्म में NaCl डाला जाता है। ये आपको ब्लू ब्लू दिया हुआ है, ये सारा मोल्टन फॉर्म में NaCl का सोल्यूशन है। अब यहाँ पर देखें, आपको ये जो है ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का जो है एनोड नज़र आ रहा है, और ये सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर ये कैथोड है। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास की जाती है तो क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। ये सोडियम आयन जो हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, ये कैथोड पे, और क्लोराइड आयन जो है एनोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आपस में 2 एटम मिलके जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ से गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। सोडियम आयन यहाँ पर आते हैं, तो सोडियम जो है आयन क्या करता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किए ये गेन कर लेते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है, सोडियम मेटल जो है ये मोल्टन फॉर्म में यहाँ से बाहर जो है वो ले लिया जाता है। तो हमारा ये जो था, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हमने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना था, सोडियम मेटल को प्रोडक्शन करनी थी। तो यहाँ से सोडियम मेटल हासिल हो जाती है, और जो चीज़ हम हासिल करने के साथ दूसरी चीज़ें हासिल हो जाती हैं उनको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसलिए कहा हुआ है कि क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट हम यहाँ से हासिल कर लेते हैं। अब रिएक्शन जो है वो कौन कौन से हो गए यहाँ पर, रिएक्शन इन द सेल, जो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट यानी इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आना था ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl एंड 3 मोल ऑफ CaCl2 इज एडेड। अब उसमें मिक्सचर डाल दिया जाता है, यानी इसको इम्प्योर कर दिया जाता है। जब किसी चीज़ की इम्प्योर होती है, यानी उसमें दूसरी चीज़ों की मिलावट होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है, यानी थोड़ा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये जब डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इम्प्योरिटी डालेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट NaCl का क्या हो जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। When the electric current is passed, ions are produced and the ions are free to move towards oppositely charged electrode. Oppositely कौन से होते हैं, सोडियम पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव है तो वो एनायन है तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। The positively charged sodium ion move towards the cathode, picks electron and are deposited at sodium as sodium metal. तो सोडियम क्या करता है, पहले तो NaCl की आयनाइजेशन होती है, NaCl है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। उसके बाद हाफ रिएक्शन होते हैं, किस पे होता है, अब देखें तो सोडियम आयन क्या करता है, रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू बिकम, हर एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 सोडियम न्यूट्रल एटम बन जाएंगे और एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। ये कहाँ पर होगा, कैथोड पे होगा। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ये हाफ रिएक्शन किस पे होगा, 2Cl है तो ये माइनस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देंगे तो न्यूट्रल बन जाएंगे, और वो न्यूट्रल जो है वो क्या करेंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये Cl2 गैस बना देंगे जो कि निकाल दी जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, 2NaCl 2Na प्लस Cl2
तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिससे हमें यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो आखिर में हमें सोडियम मेटल हासिल हो जाती है, क्लोरीन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।